Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मसामईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व नबिय्यिही व हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेके तैबा चलो खुदा के लिए, लेके तैबा चलो खुदा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए। लेके तैबा चलो खुदा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए। हाथ उठे न थे दुआ के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए। और ये जो शेर है ना, ये आज के दौर के लिहाज से हम सुन्नियों की पहचान है। इसलिए कि आज इस दौर में हमें जिस पर नाज है, अब उसका नाम मैं क्या बताऊं, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता उसे, हर शख्स जानता है, हर आदमी जानता है। हम हैं अहमद रजा के दीवाने, हम हैं अहमद रजा के दीवाने, जान दे देंगे हम रजा के लिए। हम हैं अहमद रजा के दीवाने, जान दे देंगे हम रजा के लिए। माशाअल्लाह स्टेज उलमाए किराम से पुर है और आप तमामी हजरात इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो हैं जिनके ताल्लुक से हदीस मुस्तफ़ा है, जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। वो अलग मामला है कि आज के दौर में लोग उलमा की कदर नहीं करते, लेकिन इसमें हमारा ही दोष है। तारीख तो हम बयान में अपनी गुफ्तगू अभी नहीं शुरू कर रहा, बस एक बात बता के गुफ्तगू शुरू करूंगा। तारीख तो हम बयान करते हैं, सीरतें हम सबकी बयान करते हैं, चाहे वो सरकार गौसे आजम की सीरत हो, चाहे वो ख्वाजा अजमेरी की सीरत हो, चाहे वो मखदूम कछौछा की सीरत हो। मगर हमने आज तक स्टेजों पर तकरीरों में उनको सिर्फ हमने वली ही साबित किया, आलिम साबित नहीं किया। अगर हमने उनको आलिम साबित किया होता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवाम उलमा की कदर नहीं करती, ये उलमा के कदमों में होती। इसकी जरूरत है आज के इस दौर में, इसलिए कि ये तो क्लियर है कि जो कोई भी वली बना है बगैर इल्म के तो नहीं बना है, आलिम बना है तब वली बना है। विलायत बगैर इल्म के मिल जाए मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इनकी कदर करो। वली इन्हीं में बनते हैं, दरवेश इन्हीं में बनते हैं, फ़कीर इन्हीं में बनते हैं, सालिको सालेह इन्हीं में बनते हैं। अगर ये टोपियाँ ना हो, ये सरों पे अमामे ना हो, तो फिर ये दीन इतनी आसानी से तो फैलने वाला नहीं है। ये इन्हीं का सदका है। लिहाजा इज्जत करें हर किसी की, ख़ास तौर पे तबक़े उलमा की, इसलिए कि इन्हीं की इज्जत मैदान महशर में कामयाबी की ज़मानत। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख करोड़हा शुक्र व एहसान है जिसने इस तमाम कायनात को बनाया और इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को वजूद बख्शा। वो फरिश्ते जिनकी गिनती हमें नहीं आती, जो आदादो शुमार से बाहर हैं।
आपने बार बार उलमा से सुना होगा कि गुंबद खजरा की छाव में फरिश्ते जियारत के लिए 70,000 की तादाद में उतरा करते हैं। तो जहां एक जगह 70,000 की तादाद में उतर रहे हों तो फिर कितने मुकद्दस मकामात हैं, कहां कहां जाते होंगे, ये कोई गिन नहीं सकता, ये कोई इसका शुमार नहीं कर सकता। लेकिन ये एहसान उस रब का है कि उन लातादाद फरिश्तों के होते हुए भी अल्लाह ने हजरत इंसान को बना दिया। और सिर्फ बनाया नहीं, बनाने के बाद रब ने हजरत आदम को जन्नत में रखा। ये कमाल की बात है। हालांकि पैदाइश आदम से पहले अल्लाह ने दुनिया बना दी थी, अल्लाह ने ये जमीन पैदा फरमा दी थी, ये आसमान बना दिया था, ये पेड़ पौधे सब मौजूद थे, सारी चीजें थी, अल्लाह ने सब बना दी। उसके बाद रब्बे कायनात ने हजरत आदम को बनाया। और बनाने के बाद कमाल ये है कि अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा। हालांकि अकल तो यही कहती है ना कि मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे मौला, मामला तो ये होना चाहिए कि जब बनाई दुनिया इंसानों के लिए, आबादी बनाई दुनिया की इंसानों के लिए, तो अगर जब तुझे आबादी बनानी थी, इंसानों को बसाना था, इंसानों को बढ़ाना था, इसी दुनिया में तरक्की अता करनी थी, तो ऐ मेरे रब ये बता, तूने हजरत आदम को जन्नत में क्यों रखा? तो दुनिया में भेज देता। यहाँ रखने की वजह क्या है, यहाँ रखने की जरूरत क्या है? मैं एक मकूला आपके सामने पेश करूं जिसका मतलब यही है। पहले मैं मकूला पेश करूं, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर शय जो भी हो आखिर में उसे लौटना अपने असल की तरफ ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को बनाया, तख्लीक फरमाई, तख्लीक फरमाने के बाद उस रब्बे कायनात ने हजरत आदम को जन्नत में रख दिया। अब अरबी के इस मकूले पर ध्यान दो, अरबी के इस कौल पर गौर करो तो पता क्या चलेगा कि हर शय जब अपने असल की तरफ लौटती है तो ये जो सारी दुनिया के इंसान हैं ये हजरत आदम की औलाद हैं, इनका ताल्लुक हजरत आदम से है। तो अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रख के इस बात की वजाहत कर दी, ऐ इंसानों के बाप, ऐ आदम, तुम्हारी असल ये जन्नत है, लिहाजा तुम्हारी नस्लें ऐसी होंगी कि जब उन्हें पलटाने की बारी आएगी तो उनकी असल जन्नत में पलटा दिया जाएगा। उसके बाद लेकिन अब सवालात तो बहुत पैदा होंगे कि ए मालिका, तुझे तो सब पता है, मैं अगर इस बात को तस्लीम कर लूं कि हाँ जो हजरत आदम की नस्ल से हैं वो सब जन्नती होंगे, तो मौला काफर भी तो हैं, मौला यहूदी भी तो हैं, मौला ईसाई भी तो हैं, मौला नसरानी भी तो हैं, मौला मजूसी भी तो हैं, तमाम तरह के लोग इस दुनिया में हैं, सब आदम की नस्ल से हैं, तो मौला क्या सब जन्नती होंगे? मैं आपको दुनियावी एग्जाम्पल देते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। मुसलमानों, अगर किसी आदमी के दो बच्चे हों, एक बच्चा उसके कदमों को चूमे, एक बच्चा उसकी पेशानी को चूमे, एक बच्चा उसको खुश रखे, एक बच्चा उसकी रजा का ख्याल रखे और उसके बरखिलाफ दूसरा बच्चा उसे गालियां दे, दूसरा बच्चा उसे सताए, दूसरे बच्चे की वजह से उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाए। अब अगर कोई आदमी आपसे आकर के ये सवाल कर ले, अरे साहब आपके पास तो दो शहजादे हैं, आप बताइए आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपनी जायदाद का वारिस किसे बनाएंगे? तो ये जुमला हर आदमी की जुबान पर होगा कि ये पूछने वाले सुन ले, हमारी जायदाद का वारिस वो होगा, हमारी प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा, हमारी तमाम चीजों का वारिस वो होगा जिसने हमारे कदमों को चूमा है, जिसने हमारी पेशानी को चूमा है, जिसने हमारी रजा का ख्याल किया है, जिसने हमारे कदमों में अपनी आंखों को, अपने कल्ब को बिछा दिया है। और जो नाफरमान बच्चा है हम उसे कुछ नहीं देंगे, उसे भगा देंगे, वो हमारी विरासत का हकदार नहीं है, वो हमारी जायदाद को संभालने के काबिल नहीं है, वो हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लायक नहीं है। बिला तशबीह व तमसील, इसी तौर पर मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह ने हजरत आदम की असल को जन्नत में बना करके इंसानों को जन्नती होने का मुजदा सुना तो दिया, मगर अब रास्ता यहीं से चेंज होगा। जिस तरह इस दुनिया में एक बच्चा अपने बाप की खिदमत करे तो वो प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, दूसरा खिदमत ना करे तो वो सजा का मुस्तहिक होता है। इसी तरीके से जो इंसान हजरत आदम के रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारेगा
वो जन्नती बनेगा, जो हजरत आदम के रास्ते से हटेगा वो जहन्नमी बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसानों की तख्लीक का मामला यहीं से शुरू हुआ। अब अल्लाह ने हजरत आदम को बसाया, अब बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं इनमें अक्सर साहिब औलाद होंगे, अक्सर ऐसे हैं जिनके बच्चे होंगे, अक्सर ऐसे हैं जिनकी आंखों के नूर इस वक्त इस दुनिया में मौजूद होंगे। लिहाजा ये जो महफिल रचाई गई है, जहां तक मेरे मुताले में है और मेरे जहन में है कि या तो ये अकीके की महफिल है या तो ये खतने की महफिल है, और दोनों सुन्नत है, चाहे वो अकीका हो चाहे वो खतना हो, दोनों सुन्नत है, मसनून दोनों है। इसलिए कि आपको पता है ना, दोनों को अंबिया किराम ने किया है। ये अंबिया का तरीका है, ये बाद में आने वाली शय का नाम नहीं। तो ये आज जिस महफिल में हम बैठे हैं, इस महफिल के दो रुख हैं। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दो रुख होता है, एक उसकी तालीम और एक उसकी तरबियत। इसके बगैर जिंदगी बेकार है। तालीम ना हो तो भी जिंदगी बेकार, तरबियत ना हो तो भी जिंदगी बेकार। बच्चे के अंदर अगर तरबियत का मादा नहीं है तो लोग उसकी ताजीम नहीं करेंगे, तालीम नहीं है लोग उसकी तकरीम नहीं करेंगे। ये दोनों लाजिम व मलजूम है, ये दोनों एक दूसरे का जुज़्वे लाजिम है, लिहाजा इनका ख्याल करना जरूरी है। तो ये महफिल जो रचाई गई है, ये शहजादे के अकीके या खतने के मौका पर रचाई गई है, और ये कोई ऐसी महफिल नहीं जिसकी आज हुई हो। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के जमाने से है, उससे पहले के जमाने से है। क्या आपने नहीं सुना कि जब आकाए कायनात के शहजादे आका इमाम हुसैन की विलादत व शहादत होती है तो आकाए करीम तशरीफ लेकर के जाते हैं, हुसैन पाक को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद घुट्टी देते हैं। घुट्टी जानते हो आप, किसी नेक आदमी का जूठा मीठे की शक्ल में ले करके बच्चे के मुंह में डाल दिया जाता है। वो लुआब हो या कोई और शय हो, डाल दिया जाता है ताकि बच्चे की सीरत इस आदमी की सीरत से मैच कर जाए, बच्चे का कैरेक्टर इस आदमी के कैरेक्टर से मैच कर जाए, बच्चे का इखलाक इस आदमी के इखलाक से मैच कर जाए। नेक आदमियों को चुना जाता है ताकि हमारा बच्चा नेक बने। मगर एक बात का यहाँ पर ख्याल रखें मुसलमानों, ये तालीम और तरबियत का जो मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि पैदाइश के बाद इसकी इब्तिदा होती है, बल्कि सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जब बच्चा माँ के शिकम में चला आए, जब बच्चा माँ की पेट में आ जाए, ए मुसलमानों, उसी वक्त से उसकी तरबियत का माहौल बनाना चाहिए, उसी वक्त से उसको पालने का मामला शुरू करना चाहिए। आजकल का तो माहौल बड़ा खराब है प्यारे। आज के इस दौर में आप अंदाजा लगा लीजिए, घर घर टीवी मौजूद है, घर घर मोबाइल मौजूद है, तमाम तरह के लहवो लड़ीब के आलात मौजूद हैं। आज के इस दौर में जब कोई माँ हामिला होती है, उसके शिकम में कोई बच्चा आता है प्यारे, तो वो माँ कुरान नहीं पढ़ती है, वो माँ नमाज नहीं पढ़ती है, वो माँ दीन की बातें नहीं करती है। आजकल तो आसान काम है, मोबाइल उठा लो टाइम पास हो जाएगा, मोबाइल उठा लो मामलात हल हो जाएंगे। लिहाजा जब इस अंदाज में आज की माएँ अपनी जिंदगी गुजारती है तो होने वाला बच्चा नेक नहीं होता है, बद होता है, बुरा होता है। क्या आपने वो मशहूर वाकया नहीं सुना कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात बाबरकत है, आप माँ के शिकमे पाक से बाहर आते हैं। आने के बाद मुसलमानों, जब आप 4, 4.5 या 5 साल के होते हैं, माँ आपकी उंगलियों को पकड़ती है और आप अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ माँ के साथ चल करके मदरसे में आते हैं। और आने के बाद माँ पर्दे में की आड़ में उस्ताज़े मुकर्रम से कहती है, ऐ उस्ताज़े मोहतरम, मेरा ये छोटा सा बच्चा है, आप इसे कुरान की तालीम दे दें, आप इसे इस्लाम की बातें बता दें, आप इसके अंदर इस्लाम की जानकारियां डाल दें। उस्ताज़े मोहतरम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इस्लाम की मुकद्दस खातून, तू अपने शहजादे को यहीं पर छोड़ करके चली जा, जब इसका वक्त आएगा मैं इसका सबक पढ़ा करके इसका सबक सुनूंगा। वो चली जाती हैं। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आती है, उस्ताज़े मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे बख्तियार काकी पढ़ो,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने इस्तिआज़ा किया। उस्ताज़ मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत बख्तियार ने बस्मला पढ़ा, उसके बाद उस्ताज़ मोहतरम ने कहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बख्तियार खामोश हैं। उस्ताद कहते हैं मेरे लाल पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। बख्तियार काकी खामोश हैं। उस्ताद को गुस्सा आया, तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे बख्तियार पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अर्ज करते हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे उस्ताद करीम सुनिए सुनिए, जो आप पढ़ा रहे हैं ना मैं वो पढ़ूंगा नहीं, जो आप सिखा रहे हैं ना वो मैं सीखूंगा नहीं। उस्ताद मोहतरम कहते हैं अभी तो तू माँ की गोद से उठ करके आया है, अभी तो माँ के पास से आया है, अभी तो कुछ ही साल कब्ल तूने माँ के दूध को छोड़ा है, तुझे क्या पता तू पढ़ना क्या चाहता है। जब उस्ताद करीम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, बख्तियार काकी अर्ज करते हैं मेरे आका सुनो सुनो, जब जो है ये वाकया मैं पहले बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं बताता हूँ मैं पढ़ूंगा कहाँ से। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो ना, वो कहते हैं तो सुनिए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। 15वें पारे की शुरुआत कर दी। उस्ताद कहते हैं ऐ बख्तियार ये बता अब 14 पढ़ेगा कौन, शुरुआत के 14 पारे क्या हुए, अगर तुझे याद है तो याद कैसे है, मेरे पास सवालात बहुत हैं, अब बता मैं तुझे पढ़ाऊं कि पढ़ूं। बख्तियार काकी अर्ज करते हैं मेरे आका उस्ताद करीम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, जब मैं आपके अपनी माँ के शिकमे पाक में आया, अपनी माँ के पेट में आया और अल्लाह ने रूह डाल दी और जब मेरा जिस्म बन गया माँ के शिकम में, मेरी माँ को कुरान के 14 पारे याद थे, मेरी माँ कुरान के 14 पारों की हाफिजा थी। ऐ मेरे उस्ताद करीम वो रोजाना कुरान के 14 पारों की तिलावत करती रही, वो रोजाना कुरान अजीम पढ़ती रही, मैं सुनता रहा, वो पढ़ती रही, मैं सुनता रहा, वो पढ़ती रही, मैं सुनता रहा, यहाँ तक कि जब मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया, शिकमे मादर से बाहर आया, मैं पैदा हुआ तो उस कुरान के पढ़ने की बरकत से जब मैं शिकमे मादर से बाहर आया तो मैं भी 14 पारे का हाफिज था। ये एक कमाल की बात है। अब कोई सवाल कर ले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहाँ मुमकिन है, बच्चा पेट में है, माँ बाहर से पड़े, बच्चे को याद कैसे हो जाए। मैं एक तजर्बे की बात बताऊं, आज जब औरतें हामला होती हैं, शिकम में बच्चा आता है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, साहब ज्यादा गर्म सामान, साहब ज्यादा ठंडे सामान का भी इस्तेमाल नहीं करना, जब चलना हो तो थोड़ा आराम से चलना, तेज कदम के साथ ना चलना। डॉक्टर जानता है कि बच्चा पेट में जरूर है, मगर माँ जैसा करेगी बच्चे का असर उस पर होगा। इसीलिए तो आप तारीख उठा करके देख लो, चाहे वो आका इमाम हुसैन की जात हो या गौसुल आजम की जात हो, ख्वाजा गरीब नवाज की जात हो या मखदूमे कचौचा की जात हो, जिनकी माओ को उठा कर देखोगे हर कोई नमाजी नजर आएगी। जब उन्होंने नमाज पढ़कर दिखाया, रोजा रखकर दिखाया, तो कोई गौसुल आजम पैदा हुआ, कोई गरीब नवाज पैदा हुआ। तो तालीम और तरबियत का मामला बहुत जरूरी है। और प्यारे आज के इस दौर में हमारा तो मामला ये है कि हम मुसलमान कहलाते जरूर हैं, मगर इस्लामी मामलात में हम सबसे पीछे हैं। आज अगर मैं नाम की बात कर लूं, जैसा कि वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चे का इस्लामी नाम रखें, बेहतर नाम रखें, लेकिन अगर आप अपने गांव का जायजा ले लेना तो कितनों के इस्लामी नाम हैं, आप बताएं कितने खराब खराब नाम हैं। लेकिन खुदारा इस बात पर ख्याल करें, खास तौर पे मैं वालिदैन को नसीहत कर रहा हूं कि अगर आज आपने अपने बच्चों का नाम अच्छे नामों पर नहीं रखा, अल्लाह रसूल के नामों पर या उनकी तरफ निस्बत करते हुए नाम नहीं रखा, तो कल मैदान महशर में जब सब उठाए जाएंगे, आपका शहजादा भी उठाया जाएगा, आपकी शहजादी भी उठाई जाएगी, और यहाँ अगर आपने उसका नाम खराब रखा है तो मैदान महशर में वो आपका दामन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पकड़ करके वहां पर शिकायत करता हुआ नजर। लिहाजा इस्लाम की तालीमात को आम करो, लेकिन इस्लाम की तालीमात में एक चीज और भी है। आज
जैसा कि तरबियत के मामले में भी हम पीछे हैं, लेकिन तालीम के मामले में भी हम पीछे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आज का माहौल आप सब जानते हैं। इस माहौल में आप जानते हैं मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, कितनी बर्बरियत का मुजाहिरा मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। किसी के मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी की दुकान को गिराया जा रहा है। और अगर मुसलमानों से अपनी तारीख के बारे में पूछ लिया जाए तो हमको बस इतना याद है कि ताजमहल मुसलमानों ने बनवाया, लाल किला मुसलमानों ने बनवाया, कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनवाया। लेकिन आप इसका दूसरा रुख भी तो देखें। इसी हिंदुस्तान की धरती पर जहां आज हमें सताया जा रहा है, आज हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हमें तकलीफें दी जा रही हैं, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। 1-2 साल नहीं, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अब आप हिंदुस्तान की आबादी का जायजा लें। 1 अरब 30 करोड़ या 35 करोड़ की आबादी है, जिसमें 80 करोड़ दूसरे धर्म के लोग हैं। बाकी जो बचे 50 करोड़ या 55 करोड़, जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसे माइनॉरिटी कहा जाता है, जो है ये जब बचे तो इसमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं है ना, अल्पसंख्यकों में सिख भी आता है, अल्पसंख्यकों में ईसाई भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में जो है बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, अकलियती तबके में तमाम तरह के लोग आते हैं। लेकिन इस दौर में इसी हिंदुस्तान की धरती पर आप गौर कर लो, सबसे ज्यादा किसे सताया जा रहा है। अगर हम अपनी आबादी की बात करें तो नेट के एतबार से ऑन पेपर हमारी आबादी इस समय 20 करोड़ के लगभग है, 20 करोड़ के आसपास है, इसके करीब है। इसके बरखिलाफ आप अगर सिखों की आबादी का जायजा ले ले, वो 1 से 1.5 करोड़ है। बौद्ध की आबादी का जायजा ले ले, वो भी 1 से 1.5 करोड़ है। जैन की आबादी का जायजा ले ले, वो भी कुछ इसी तरीके से है। ईसाइयों की आबादी का जायजा ले ले, वो भी कुछ इसी तरीके से है। और देगर मज़ाहिब के मानने वालों की आबादी का जायजा ले ले, वो भी 2-4 करोड़ से ऊपर नहीं आते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की आबादी का जायजा लेंगे तो कोई हमारी तादाद कहीं 14 करोड़ दिखाई जाती है, कहीं 20 करोड़ दिखाई जाती है, कहीं 25 करोड़ दिखाई जाती है, कहीं 30 करोड़ भी लोग आपस में बात करते हुए बताते हैं कि हमारी आबादी 30 करोड़ है। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, जो 2 करोड़ हैं उनको सताया नहीं जा रहा है, जो 3 करोड़ हैं उनको सताया नहीं जा रहा है, जो 4 करोड़ हैं उनको सताया नहीं जा रहा है। लेकिन जो 20 करोड़ हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो 25 करोड़ हैं उनके मकानात को गिराया जा रहा है। क्या वजह है कि 20 करोड़ वाला मार खा रहा है, 2 करोड़ वाला बचता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 करोड़ वाला परेशान हो रहा है? क्या आपने अभी चंद दिन पहले का वो वाकया नहीं सुना जिसमें नासिर नाम के और एक किसी और नाम के मुसलमान को इन जालिमों ने जिंदा जला दिया था? लेकिन आज का मुसलमान कर क्या रहा है? खामोशी के साथ सब्र कर रहा है। इसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता चलूं, आज जो ईसाइयों पर जुल्म नहीं हो रहा है, आज जो बौद्ध पर जुल्म नहीं हो रहा है, आज जो जैन पर जुल्म नहीं हो रहा है, आज जो सिखों पर जुल्म नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है? आप थानों में चले जाओ, कोई सिंह नजर आएगा, कोई यादव नजर आएगा, कोई जैन नजर आएगा, कोई सिख नजर आएगा। आप अगर जो है अदालतों में चले जाओ, किसी जज का नाम जैन से होगा, किसी जज का नाम सिख से होगा, किसी जज का नाम ईसाई के नाम से शुरू हो रहा होगा, किसी का हिंदू धर्म के नाम से शुरू हो रहा होगा। वकालत की बात आ जाए, डॉक्टरी की बात आ जाए, प्रोफेसरी की बात आ जाए, इंजीनियरिंग की बात आ जाए, हर तबके को उठा करके देख लो, मुस्लिम नाम बड़ा मुश्किल से नजर आता है। लिहाजा उन तमाम मजहब के मानने वालों ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया उसे इल्म कहा जाता है, उसे तालीम से मंसूब किया जाता है, उसे जानकारी कहा जाता है। आज उन मजहब के मानने वालों में कोई जज है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीआईजी है, कोई डीसीपी है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है। लेकिन मुसलमानों में देख लो, ना कोई जज नजर आएगा, ना टीचर नजर आएगा, ना प्रोफेसर नजर आएगा, ना लेक्चरर नजर आएगा, ना डीएम नजर आएगा, ना पुलिस नजर आएगा, ना सीआई नजर आएगा, ना डीआईजी नजर आएगा। इसीलिए उन्होंने मुस्तफा के फरमान पर अमल किया, जैसा कि आका ने
फरमा दिया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इस्लाम की तालीम फर्ज है। दुनियावी तालीम भी आज के दौर के लिहाज से फर्ज है। उन्होंने इस हदीस को पकड़ा और पकड़ने के बाद उस पर अमल किया। उनका हर बच्चा आज अच्छे अच्छे मकामात, अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छे अच्छे ओहदों पर है, इसलिए उन्हें परेशानी उठानी नहीं पड़ती। और मुसलमान चूंकि जाहिल का जाहिल है, इसलिए ये जिस जगह जाता है वहां जिल्लत और रुसवाई का सामना करता है। लिहाजा बच्चों को पढ़ाओ। मैं इसी हदीस की तशरीह करूं इसलिए कि बच्चों का दो रुख मैंने बताया था, एक तरबियत, एक तालीम, और दोनों पहलुओं पर इंशाअल्लाह रोशनी डालूंगा। अब तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हदीस पाक का तर्जुमा, तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम फर्ज है, इल्म का हासिल करना फर्ज है। मगर आज के इस दौर में हम इससे दूर हैं। अब आपको मैं एक बात और बताऊं कि तलबुल इल्म से मुराद ये नहीं है कि आप 12 साल मदरसों में पढ़ा लें। ये इल्म का मकाम तो ऊंचा है, बुलंद है, इसलिए कि जो इस इल्म का हामिल हो जाता है अल्लाह के मुकर्रब बंदों में उसका शुमार हो जाता है। जो इल्म दीन है इसका मकाम बहुत है, जो हासिल कर ले उसका रुतबा बहुत है। मगर यहाँ जो मुस्तफा का फरमान है तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्li मुस्लिम, यहाँ जरूरी मसाइल हैं, फराइज़ नमाज, शराइत नमाज, वाजिबात नमाज, सुनन नमाज, वजू के मसाइल, ज़कात के मसाइल, बिजनेस के मसाइल, हज के मसाइल, तजारत के मसाइल, ये तमाम जो जरूरी चीजें हैं इनको हासिल कर लो, ये तलबुल इल्म फरीज़ा का मकसद हल है। लेकिन इसके बाद आप अपने बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाओ, इंजीनियर जरूर बनाओ, इसलिए कि इल्म दीन का हासिल करना इबादत है। एक हदीस मुझे याद आती है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का सारा दारो मदार उसकी नीयत पर है। बोलिए किस पर है? नीयत पर है। अमल का सारा दारो मदार नीयत पर है। अब इल्म दीन एक ऐसा है कि जिसको आप नीयत के साथ हासिल करें तो भी इबादत, बिना नीयत हासिल करें तो कुरान पढ़ेंगे तो भी इबादत। ये दोनों कैटेगरी में अफजल वाला। मगर अगर आप अपने बच्चे को जरूरी मसाइल सिखाने के बाद डॉक्टर बनाए तो इबादत, जरूरी मसाइल सिखाने के बाद इंजीनियर बनाए तो इबादत, जरूरी मसाइल सिखाने के बाद प्रोफेसर बनाए तो इबादत, जरूरी मसाइल सिखाने के बाद लेक्चरर बनाए तो इबादत, जरूरी मसाइल सिखाने के बाद पुलिस बनाए तो इबादत, जरूरी मसाइल सिखाने के बाद जज बनाए तो इबादत। अब आप सवाल करेंगे कि आज से पहले हमने ये जुमला नहीं सुना, आज तक तो हमने यही सुना था कि इल्म दीन हासिल करो इबादत, कुरान पढ़ो इबादत, हदीस का मुताला करो इबादत, नमाज पढ़ो इबादत, दीन की बातें हासिल करो इबादत। लेकिन ये डॉक्टर बनना इबादत कैसे हो गया? ये इंजीनियर बनना इबादत कैसे हो गया? ये प्रोफेसर बनना इबादत कैसे हो गया? ये लेक्चरर बनना इबादत कैसे हो गया? ये इंस्पेक्टर बनना इबादत कैसे हो गया? ये जज बनना इबादत कैसे हो गया? तो मैंने आपको हदीस सुना दी है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक जो भी काम करोगे आपके तमाम अमल का दारो मदार उसकी नीयतों पर है। आप जो काम कर रहे हो उसके ताल्लुक से आपका इरादा क्या है, उसके ताल्लुक से आपकी रजा क्या है, उसके ताल्लुक से आपकी मर्जी क्या है। अब अपने बच्चे को आप डॉक्टर बनाओ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपने बच्चे को मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करते हुए, मेरे आका आपके फरमान पर अमल करते हुए, ऐ मेरे मौला मैंने उसे कुरान का मसला सिखा दिया, कुरान की तालीम दे दी, हदीस की तालीम दे दी। ऐ मेरे मौला तमाम तर उलूम इस्लामिया को हमने सिखा दिया। अब उसके बाद में डॉक्टर बना रहा हूँ। ऐ मेरे मौला अगर मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा ना, और जब डॉक्टर बनने के बाद वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा, डिग्री हासिल कर लेगा, और किसी जगह जब दुकान खोल कर बैठ जाएगा, क्लिनिक खोल कर बैठ जाएगा, ऐ मेरे मौला अमीरों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जब कोई गरीब आदमी, कोई पिछड़ा आदमी, कोई परेशान हाल आदमी जब हमारे बच्चे के क्लिनिक पर आएगा, हमारे बच्चे की दुकान पर आएगा, हमारे बच्चे के पास इलाज के लिए आएगा, हमारे बच्चे के पास दवा के लिए आएगा, मौला वो उस गरीब की फीस को माफ कर देगा। डॉक्टर बनाना इबादत है। अगर
अगर हम ये नियत कर ले, ऐ मेरे मौला मैं अपने बच्चे को उलूम दीनिया सिखाने के बाद इंस्पेक्टर बना रहा हूँ, तालीम दिलवा रहा हूँ, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम तू मेरी नीयत को जानने वाला है, तू जो कुछ मैं सोचता हूँ समझने वाला है। जब मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बन जाएगा, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम अगर वो बन गया ना, मैं अमीरों की बात तो नहीं करता, मगर जो मुसलमान होंगे और जो गरीब होंगे जब वो उसके पास आएंगे, वो बगैर किसी रिश्वत और सूद के, बगैर किसी तनकीद के, बगैर किसी जो है शिद्दत के, आसानी के साथ बेइंतहाई फ्री में उसके केस को हल कर दिया करेगा। इंस्पेक्टर बनाना इबादत है। अगर हम ये नियत करके पढ़ाए, ऐ मेरे मौला मैंने अपने बच्चे को उलूम दीनिया से माला माल कर दिया है, मगर ऐ मालिका परवरदिगारा, ऐ मुख्तार कायनात, ऐ खल्लाक कायनात, ऐ रब्बे कायनात, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। मैं अमीरों की बात तो नहीं करता, मगर जब गरीबों के घर का नक्शा पास करने की बारी आएगी, मेरा बच्चा फ्री में नक्शा पास कर देगा। इंजीनियर बनाना इबादत है। इसी तरीके से जिस जगह आप उम्मत मुस्लिमा का ख्याल रखते हुए, आप जिस जगह मजहब इस्लाम के मानने वालों का लिहाज रखते हुए बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो भी इबादत है, इंजीनियर बनाएंगे तो भी इबादत है, प्रोफेसर बनाएंगे तो भी इबादत है। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवाओ। आज क्या होता है, आज के इस दौर में हम लोग इस गांव में मौजूद है ना, अगर हमारे पास कोई ऐसा मसला आ जाए, हम किसी मसले में गिरफ्तार हो जाएं, किसी केस में फंस जाएं, तो वो गैर मुस्लिम जिसे काफिर कहा जाता है, जो हमारे कदमों की खाक के बराबर नहीं, इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत में हैं, हमारी निस्बत उस आका से हो गई है कि निस्बत से जब शय मुमताज हुई तो हम भी मुमताज हो गए, हम भी अफजल वाला हो गए। जिसके हमारे सामने आंखें मिलाने की ताकत नहीं थी, जिसके हमारे सामने खड़े होने की ताकत नहीं थी, आज जब किसी केस में हम फंसते हैं ना, तो आज उसी के पैरों में जाकर गिरते हैं। साहब हमारा काम कर दो ना, साहब हम बहुत मुश्किल में हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, हम बहुत परेशानी के आलम में हैं। वो काफिर है, वो नहीं जानता मुसलमानों का मकाम क्या है, वो नहीं जानता इस्लाम की अजमत क्या है, वो नहीं जानता मोहम्मद के मानने वालों का रुतबा क्या है, वो नहीं जानता आका के जानिसारों की शान क्या है, वो कुछ ख्याल नहीं करता है। वो हमारे बापों को, हमारे जो है अजदाद को, हमारे असलाफ को, हमारे बच्चों को गालियां दे करके थाने से भगा देता है। अगर हम अदालत में केस लड़ने के लिए जाते हैं, वकील के पास पहुंचते हैं, हमारा कोई बच्चा वकील नहीं होता है। हम काफिरों के कदमों में जाते हैं, हम गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं और जाने के बाद क्या कहते हैं, साहब हमारा केस लड़ दीजिए ना, अगर आप नहीं लड़ोगे तब तो हमारी इज्जत मलिया मिट हो जाएगी, हमारे वकार को खतरा आ जाएगा, हम रुसवा हो जाएंगे। वहां पर कोई वकील हमें भगाता है, कोई ज्यादा पैसा लेता है, कोई रिश्वत मांगता है, कोई सूद मांगता है। जब जजों के पास जाए तो हमें तारीफ पर तारीफ दिया जाता है, हमें दौड़ाया जाता है, बार बार बुलाया जाता है। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, अगर हमारा यही बच्चा आज इंस्पेक्टर होता, हमारा यही बच्चा आज वकील होता, हमारा यही बच्चा आज जज होता, तो प्यारे मुसलमानों सुनो, आज हमें किसी के कदमों में गिरना नहीं पड़ता, आज किसी के पास सिफारिश करनी नहीं पड़ती, किसी के पास जा करके रिश्वत का माल देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये होता कि जब हमारा बच्चा गांव के किसी गली से गुजरता तो जो गैर मुस्लिम आज हमें आंखें दिखा रहा है, जो दूसरे आज हमें ताने मार रहे हैं, वो हमारे बच्चों के कदमों में गिरते हुए नजर आते हैं। इसलिए तालीम दिलवाओ, इस्लाम को मजबूत बनाने के लिए तालीम दिलवाओ, इस्लाम की अजमत के दिफा के लिए तालीम दिलवाओ, इस्लाम के वकार की हिफाजत के लिए तालीम दिलवाओ। इसलिए कि अगर ये नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा। और ये नौजवानी की जो हद होती है ना, ये बचपने से चल करके आती है। ये कहां से चलकर आती है? बचपने से चल करके आती है। अगर बचपन का माहौल, बचपन का मुआशरा हमने उसके लिए जन्नत के बागीचे की तरह बना दिया, इस्लामी सांचे में ढाल दिया, तो जब बड़ा होगा ना तो सलाहुद्दीन अयूबी बनता हुआ नजर आएगा, जब बड़ा होगा तो नूरुद्दीन जंगी बनता हुआ नजर आएगा, जब बड़ा होगा तो खालिद इब्ने वलीद की तरह शुजाअत के जौहर दिखाएगा। लिहाजा अपने असलाफ की तारीख को पढ़ो, इल्म हासिल करो और अपने उन असलाफ की तारीख को पढ़ाओ कि जब हजरत खालिद इब्ने वलीद कुफ्फार के तरफ बढ़ते थे तो किसी काफिर की इतनी मजाल नहीं होती थी जो उनका मुकाबला करे। जब उनकी तारीख पढ़ाओगे, हमारा एक नौजवान सैकड़ों पर भारी नजर आएगा।
इस अंदाज में बच्चों को पालो। ये ना कहो कि सब्र करो, सब्र तो खैर मुकद्दर है ही, जब कुछ नहीं कर पाओगे तो सब्र तो करोगे, लेकिन सब्र के साथ अपने असलाफ की उन शुजाअत और बहादुरी के वाकयात को अपने बच्चों के सामने इस तरह रख दो ना, जब उठे तो जंगे बदर याद आए, जब बैठे तो जंगे ओहद याद आए, जब चले तो दरवाजा खैबर का उखड़ना देखे, आगे बढ़े तो फिर जो है जंगे खंदक में अम्र बिन अब्दे उद का मरना देखे। जब इस अंदाज में, इस सांचे में अपने नौजवानों की परवरिश करोगे मुसलमानों, कसम खुदा की इस दुनिया के जिस गोशे में जाएंगे इस्लाम का सिक्का बगैर जारी किए वापस ही नहीं आएंगे। तो ये तरबियत, ये तालीम अब बहुत जरूरी है। इस पर कभी ये ना करना, आजकल के दौर में तो आदमी कहता है साहब हम तो गरीब आदमी हैं, पढ़ाएंगे कहाँ से, हम रिक्शा चलाते हैं पढ़ाएंगे कहाँ से, हम ये काम करते हैं पढ़ाएंगे कहाँ से। मैं कहता हूँ होटलों में बैठ करके तुम दिन भर में 100 रुपया चाय के लिए निकाल कर फेंक देते हो, दुकानों पर बैठ करके तुम 50 रुपए का गुटखा खा लेते हो, तुम दुकानों पर बैठ करके उल्टी सीधी चीजें खा लेते हो। अगर यही 100 रुपया तुम रोज अपने बच्चों की तालीम के नाम पर निकालते रहो, कसम खुदा की तुम्हें परेशानी लाहिक नहीं होगी, पैसा भी आसानी से जमा हो जाएगा, बच्चा कमिश्नर भी आसानी से बन जाएगा, आलिम दीन भी आसानी से बन जाएगा। लेकिन जब दीन का दर्द लेकर उठोगे, जब दीन का दर्द सीने में लेकर के उठोगे, आपने तो हमको और आपको तो दीन बड़ी आसानी से मिल गया है कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मोहम्मद नाम रख दिया गया, अब्दुल्ला नाम रख दिया गया, गुलाम ख्वाजा रख दिया गया, हम मुसलमान हो गए। बिलाल हबशी से पूछो इस्लाम कैसे मिला, खुबैब इब्ने आदी से पूछो इस्लाम कैसे मिला, सहाबे कराम की जमात से पूछो इस्लाम कैसे मिला, असहाबे सुफ़ा से पूछो इस्लाम कैसे मिला। क्या आपने नहीं सुना कि बिलाल हबशी को एक रेतीले जमीन पर लिटा दिया जाता था, इतनी गर्म जमीन कि जिस्म की चर्बी, जो पाकीज़ा चर्बी थी ना, वो भी पिघलने लगती थी, तब इस्लाम मिला। आज तो हमें मुफ्त में मिल गया, इसीलिए कदर नहीं है, इसीलिए इज्जत नहीं है, इसीलिए उसका विकार हमारे सीनों में नहीं है। और जब यही इस्लाम गर्दन कटाने के बाद मिलता तो आज हमारे घरों में जहां बच्चा सुबह के 10 बजे तक सोता है, वहां फजर की अजान होती वो मस्जिदों में नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अलवाए अहले सुन्नत, तालीम मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये इस्लाम तो फ्री में मिल गया ना, इसीलिए हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाए। लिहाजा इल्म की इज्जत से माला माल करो। इल्म एक ऐसा नूर है जो सिर्फ आपके शहजादे को नहीं जगमगाएगा, आपकी पूरी नस्लों को बका अता कर देगा, जला अता कर देगा, रोशनी अता कर देगा। लिहाजा मैं आपको कुछ बातें बताऊं, मेरे ख्याल से मेरा वक्त हो चुका है। अच्छा, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, एक वाकया मैं आपको सुनाऊं कि आजकल तो आपने देखा होगा बच्चों का दिल बड़ा लालची होता है, जिधर घुमाओगे उधर घूम जाएगा, लालच दिखा दो बच्चा चला आएगा, सवाल तक नहीं करता। मैं माओ और उनके तमाम जो उनकी और दीगर शहजादियां हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, या और भी जो लोग हैं, वो सब के लिए बहुत इबरतनाक, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा वाकया है ये कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी वालदा मोहतरमा है, ये 4 या 5 साल के थे। अम्मा ने कहा बेटे फरीदुद्दीन, कहा जी अम्मा, कहा बेटे ये बता नमाज नहीं पढ़ेगा? 5 साल की उम्र, नमाज नहीं पढ़ेगा? सरकार गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया मेरी माँ, अगर मैं नमाज पढ़ूं तो बता मुझे मिलेगा क्या? बच्चा तो बच्चा होता है, जब बच्चा बगैर किसी लालच की इतनी आसानी से दाम में नहीं आता, कुछ तो चाहिए उसे। तो पूछा अम्मी जान ये बताइए कि अगर मैं नमाज पढ़ूं आपकी बात मान करके तो मुझे मिलेगा क्या? तो उनकी वालिदा जानती थी, माँ ना जाने तो कौन जानेगा।
माँ को पता है बच्चे की चाहत क्या है, माँ को बच्चा है पता है बच्चे किस चीज से मोहब्बत करता है, बच्चे का लगाव किस तरफ है, बच्चे का झुकाव किस तरफ है। तो जब माँ ने ये जुमला कहा ना बेटे हाँ फायदा तो होगा, तो अम्मा क्या होगा, का बेटा शक्कर मिलेगा, क्योंकि उनको पता था कि ना बाबा फरीद को शक्कर से लगाव है, का बेटे नमाज पढ़ोगे ना तो शक्कर मिलेगी। कहने लगी अम्मी ऐसी बात है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, का बेटे वजू बना लो, वजू का तरीका बताया, वजू बनवाया, मुसल्ला बिछाया और नीचे शक्कर की पुड़िया रख दी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर हाथ उठा करके खड़े हो गए, मुसल्ले पर 5 साल की उम्र है, नन्ही सी उम्र है, और आपने जब नमाज अदा कर ली मुसल्ले से ही आवाज लगाते हैं प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ ये बता शक्कर किधर है। तो जब माँ ने सुना तो कहने लगी बेटे नमाज पढ़ ली कहाँ, का बेटे मुसल्ला उठाओ शक्कर मिल जाए। मुसल्ला उठाया शक्कर मिल गई। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करें आप तशरीफ रखें, हजरत को स्टेज पर आने दीजिए। हजरत को आने दीजिए, रास्ता साइड कर दीजिए। आप हजरात अभी मुलाकात इंशाअल्लाह के बाद दिगरे करेंगे, हजरत को आने दीजिए। आप रास्ता खाली करें, तशरीफ रखें, आप इंशाअल्लाह मिंबर पाक पर तशरीफ रखेंगे, आप चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें, आप फैज़याब हो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम की ये रहरा गाँव ऐसा गाँव जो है अल्हम्दुलिल्लाह की इसमें एक से बढ़कर एक नायाब हीरे अल्हम्दुलिल्लाह आज शहजादे अली हुजूर सैयदी आल सरकार हुजूर अहमद रजा खान साहब किबला तशरीफ ले, अल्लाह का लाख लाख एहसान अज़ीम है। हुजूर सैयद साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, आप हज़रात ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो वालिदा मोहतरमा ने इरशाद फरमाया बेटे फरीद मुसल्ले का कोना हटाओ, और जैसे ही हटाओगे ना वैसे ही तुम्हें शक्कर की पुड़िया मिल जाएगी। आपने कोना हटाया मुसल्ले का और जैसे ही हटाया शक्कर की पुड़िया दिखी। अब आपको नमाज की आदत हो गई, होती है ना, बच्चा है जिस तरफ घुमा दोगे, बच्चा है जिस राह पर चला दोगे चला जाएगा, वो सवाल भी नहीं करेगा। तो अब रोजाना की आदत हो गई। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अजान की आवाज कानों में सुनाई दी। जब आवाज आई तो आपने अपने दोस्तों से कहा मेरे प्यारों चलो नमाज पढ़ लिया जाए, चलो नमाज को अदा कर लिया जाए, नमाज की अदायगी हो जाए। सबने कहा अच्छा ये बताओ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा। मुस्कुराए, क्या तुम्हें नहीं पता, अरे नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देता है, नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, चलो पढ़ो। सबने कहा नहीं आप जाइए। आपने वहीं पर वजू बनाया और वजू बनाने के बाद घर पे आए, माँ से पूछा भी नहीं, मुसल्ला उठाया, बिछा लिया, आवाज लगाई है मेरी प्यारी माँ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा वजू तो बना लो। कहा मेरी माँ मैं बना करके आया हूँ। कहा बेटे लाओ मुसल्ला बिछा दे। कहा अम्मी मैंने वो भी बिछा लिया है। अब माँ परेशान हो गई, माँ की आंखों में आंसू आ गए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं रोजाना मुसल्ले के कोने पर शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी, आज तो मेरा लखते जिगर, आज मेरा प्यारा खुद ही वजू बना करके मुसल्ला बिछा चुका है, अब शक्कर की पुड़िया कैसे रखूं। आपने हाथ को उठा करके हानियत बांध ली, हाथ बांध लिए, उसके बाद नमाज अदा करना शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म होने के करीब हो गई, आपकी माँ सजदे में गिर गई, अर्ज करती है ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, यहाँ तक शहजादे को लाना मेरा काम था, इसके आगे बढ़ाना तेरा काम है। अब तक नमाज पढ़ाने की कोशिश
कोशिश करना ये मेरा काम था। मौला अब नमाजी बनाना ये तेरा काम है। नमाज हो गई, माँ से पूछा तक नहीं, मुसल्ला उठाया तो रोज शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज शक्कर का खजाना मिल रहा है। अपनी माँ को आवाज देते हैं, ऐ मेरी प्यारी माँ ये बता, रोज पुड़िया मिलती थी आज खजाना मिल रहा है, मामला क्या है? माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल सुन, रोजाना शक्कर मैं रखती थी, आज अल्लाह ने रख दिया है, इसलिए शक्कर ज्यादा नजर आ रहा। तो ये बच्चों को तरबियत का मामला समझाना ये माओं की जिम्मेदारी है। क्या आपने नहीं सुना कि आकाए कायनात मस्जिद नबवी में है, नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम तक जाना होना तो मुक्तदियों से होकर गुजरना पड़ता है। जब तक मुक्तदियों के पास से नहीं गुजरोगे ना, इमाम तक नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए कि आगे तो बिल्कुल पैक होता है, बंद होता है, मेहराब की जो जगह होती है सब बंद होती है, पीछे से ही आना है। नबी सजदे में है, हुसैन पीछे से आ रहे हैं। नबी सजदे में है, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए देखने लगे नाना तक पहुंचे कैसे, नाना तक जाए कैसे, नाना तक पहुंचे कैसे, ये सोच रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि अब जाने का इरादा किया तो आसानी से तो नहीं पहुंच पाए होंगे, किसी सहाबी को हाथ लगाया होगा, किसी को हटाया होगा, किसी के ऊपर पैर पड़ गए होंगे, नन्ही सी उम्र है, पहुंचे मुस्तफा तक। और जब मुस्तफा तक पहुंचे प्यारे तो मुस्तफा सजदे में है, सुभान रब्बियल आला की सदा दे रहे हैं, तस्बीह पाक पढ़ रहे हैं। अब हुसैन पाक जब मुस्तफा की पुश्ते अनवर पर जलवा बार हुए, जब आपकी पीठ पर तशरीफ फरमा हुए, अब आका ने सजदे को तूल दिया, दिल से तस्बीह निकल रही है, जुबान तक आ रही है, सुभान रब्बियल आला। दिमाग कह रहा है मुस्तफा सजदे से सर ना उठाना, हुसैन गिर न जाए, हुसैन गिर न जाए, हुसैन गिर न जाए। मुस्तफा ने तस्बीह को बढ़ा दिया, तस्बीह को मुस्तफा ने बढ़ा दिया, लेकिन सर उठाया नहीं। जब हुसैन उतर गए, मुस्तफा ने नमाज के बाद हुसैन आजम को गले से लगा करके शिकवा नहीं किया था, ऐ मेरे बेटे हुसैन क्या तुझे पता नहीं नमाज अहमुल इबादत है, नमाज अफजलुल इबादत है। ऐ मेरे बेटे हुसैन तुझे नमाज की हालत में मेरी पुश्त पर सवार नहीं होना था, तो हुआ क्यों? मुस्तफा ने कोई सवाल नहीं किया, हुसैन को गले से लगा करके मोहब्बतों का इजहार कर दिया और ये मिजाज दे दिया। ये मुसलमानों, तुम्हारा जब कमसिन बच्चा तुम्हारे पास आए ना, और अगर उससे कोई खता हो जाए, क्योंकि उस वक्त तो अकल का कोई मामला नहीं होता, नन्ही सी उम्र होती है। अब बच्चा अपनी कमसिनी के आलम में, अपनी मोहब्बत में, अपने मत भरे अंदाज में किसी भी चीज पर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये मिजाज मुस्तफा ने दिया कि अगर ऐसा कोई मामला हो तो तुम मोहब्बतों का इजहार करना, गालियों की बरसात नहीं करना। जैसा कि आज हमारे यहाँ का मिजाज होता है कि हम और आप क्या करते हैं, क्या करते हैं और आप, अगर हम बच्चों को बुलाएं या बच्चों का कोई मामला हो तो हम फौरन गुस्सा करते हैं। वरना आप मुस्तफा की सीरत से ये जाने कि मदीने की धरती पर आका इमाम हुसैन खेल रहे थे, मुस्तफा की नजर पाक हुसैन आजम के चेहरे पर पड़ी, करीब आए, कहा बेटे हुसैन मेरे पास आओ। आका हुसैन उनके करीब गए तो 4 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। जब 4 कदम की दूरी पर खड़े हो गए ना, तो मुस्तफा ने कहा बेटे और करीब आओ। तो आका हुसैन ने मुस्कुराकर अर्ज किया, मेरे नाना अब आप मेरे करीब आओ, मैं तो आ गया, अब आप मेरे करीब आओ, मैं आ गया। तो जब मुस्तफा ने जब ये जो है ये जुमला कहा, तो अब मुस्तफा जाने रहमत ने 4 कदम आगे बढ़ाया हुसैन की तरफ, तो आका हुसैन ने 10 कदम पीछे ले लिया। मुस्तफा ने 4 कदम आगे बढ़ाया तो हुसैन आजम ने 10 कदम पीछे ले लिया। मुस्तफा ने फिर 10 कदम आगे बढ़ाया, हुसैन ने 20 कदम पीछे ले लिया। अब मुस्तफा पीछे पीछे हुसैन आगे आगे, मुस्तफा पीछे पीछे हुसैन आगे आगे। मुस्तफा फरमाते हैं बेटे हुसैन क्या मामला है? हुसैन आजम ने मुस्कुराकर अर्ज किया है मेरे नाना मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो जब ये जुमला मुस्तफा ने सुना तो कदमों को तेज किया, स्पीड बढ़ाई और करीब जाकर के हुसैन को गले से लगा लिया। कहने लगे, फरमाने लगे बेटे हुसैन ये बताओ ये किया क्यों? आका इमाम हुसैन अर्ज करते हैं मेरे नाना ये चेक करने के लिए किया आप प्यार कितना करते हैं। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा मेरे लाल हुसैन सुन, अगर तू यूं ही सारा दिन दौड़ता रहता तो तेरा नाना तेरे पीछे सारा दिन दौड़ता हुआ नजर आता।
ये मुस्तफ़ा ने तरबियत का तरीका बताया है, ये बच्चों से मोहब्बत का तरीका बताया है। लिहाजा मुसलमानों, अगर आपका बच्चा आपसे मोहब्बतों की डिमांड कर रहा है, मोहब्बतों की मांग कर रहा है, तो उसे गालियां ना दिया कीजिए, उसे मारा ना कीजिए, मोहब्बत से गले से लगा करके इस्लामी तालीमात से रोशनास कराइए। इंशाअल्लाह जब वो बड़ा होगा तो इस्लाम का सच्चा पक्का मुबल्लिग होगा और आपका नाम अपने इलाके में रोशन करता हुआ नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।